नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा पैटर्न है बियरिश चेकमेट पैटर्न। ये एक बियरिश पैटर्न है और चेकमेट नाम इसका इसलिए है क्योंकि इसमें एकदम चेक जैसा लगता है। एकदम कैंडल जब वो चेक जैसी बनती है, छोटी छोटी कैंडल बनती है और टॉप पे बनती है। इसके अगर क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहला इसका क्राइटेरिया है प्राइस लॉक्ड इन ए नैरो रेंज। इस पैटर्न में प्राइस एक नैरो रेंज में आके रुक जाता है, यानी कि लॉक हो जाता है। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके एक रेंज में आके प्राइस लॉक हो जाता है और छोटी छोटी कैंडल बनाने लग जाता है लगातार। इसका दूसरा रूल है ए टिपिकल बियरिश चेकमेट मीट नियर रेजिस्टेंस आफ्टर अप ट्रेंड। यानी कि ये जो पैटर्न है एक अप ट्रेंड के बाद बनने वाला पैटर्न है। देखो, जितने भी पैटर्न जो बियरिश पैटर्न होते हैं वो अप ट्रेंड के बाद बनते हैं या किसी रेजिस्टेंस के पास बनते हैं। तो ये पैटर्न या तो किसी पहले के रेजिस्टेंस के पास बनता है या फिर एक अप ट्रेंड के बाद बन रहा है, तो ये पैटर्न ज़्यादा अच्छे से काम करता है। तीसरा इसका रूल है टेस्टेड एंड रिजेक्टेड ड्यू टू कंटिन्यू प्रेशर फ्रॉम बियर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाके ये देखो यहाँ एक कैंडल बनाई, उसके बाद एक बार यहाँ से मार्केट ने हाई बनाया, उसके बाद यहाँ नीचे आ जाता है। तो इसमें क्या है, मार्केट ने ये देखो इस लेवल को एक बार टेस्ट किया यहाँ पे, लेकिन यहाँ से रिजेक्ट हो गया। इसको बोलते हैं टेस्टेड एंड रिजेक्टेड। उसके बाद दोबारा मार्केट यहाँ जाता है, एक बार इस लेवल को फिर टेस्ट करता है और फिर वहाँ पे फिर रिजेक्ट होता है। यानी कि ये चीज़ दो बार होगी। पहली बार मार्केट ने इस लेवल को टच किया, नीचे आ गया, दोबारा फिर इसी लेवल को टेस्ट करता है, नीचे आता है, बीच में भी इस लेवल के पास जाता है लेकिन फिर नीचे आ जाता है। यानी कि ये एक लेवल को बार बार टेस्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो ये बार बार यहाँ पे लेवल को टेस्ट करना, रिजेक्ट करना क्या दिखाता है? ये दिखाता है कंटिन्यू प्रेशर फ्रॉम बियर्स। इसका मतलब कि जो बियर्स है यहाँ पे, जो सेलर बैठे हैं, वो कंटिन्यूस मार्केट को नीचे की तरफ प्रेशराइज कर रहे हैं। चौथा इसका रूल क्या है? चौथा इसका रूल है बिगिन एट फर्स्ट कैंडल। देखो, ये जैसे यहाँ से मार्केट ऊपर ऊपर आ रहा है, इसके बाद ये जो पहली कैंडल है, ये देख रही है, ये जो रेड कैंडल, पहली रेड कैंडल जो आई है, ये आ गई। अब ये कैंडल रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, लेकिन इसकी विक जो है ऊपर की बड़ी होनी चाहिए। विक बड़ी होने का मतलब है कि यहाँ से रिजेक्शन मिला है इसको। बिगिन एट फर्स्ट कैंडल दैट रीच द हाई। इसका क्या मतलब है रीच द हाई का? रीच द हाई का मतलब है कि जो पहली कैंडल जो यहाँ पे जो बन रही है, ये इसके हाई के पास होनी चाहिए। मतलब ये पहली कैंडल से पैटर्न स्टार्ट होता है और पहली कैंडल जो है वो ही हाई होनी चाहिए। अगर बाद में कोई दूसरी तीसरी चौथी कैंडल इसका हाई और बनाती है तो वो ज़्यादा काम नहीं करेगा। इसका रूल पहला यही है कि जो पहली कैंडल रिजेक्शन कैंडल, पहली रिजेक्शन कैंडल है, वो ही इस कैंडल का हाई, इस पैटर्न का हाई होना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? बुल्स अनेबल टू होल्ड। यानी कि यहाँ से बुल्स जो मार्केट को होल्ड करते हुए ऊपर जा रहे थे, अब इस कैंडल का जो हाई है, यहाँ से रिजेक्शन हुआ, दोबारा फिर रिजेक्शन हुआ, तो पहली कैंडल हमें क्या बता रही है कि यहाँ पे जो बुल्स थे वो ऊपर नहीं लेके जा सकते, वो होल्ड नहीं कर पा रहे मार्केट को, बियर की एंट्री हो गई है। इसका पांचवा रूल क्या है? प्राइस डेडलॉक्ड इन ए टाइट ट्रेडिंग रेंज। अब यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिया पहली कैंडल से, उसके बाद मार्केट यहाँ इस कैंडल का लो है यहाँ पे, ये यहाँ पे इसने एक लो बनाया है, तो ये एक जोन बन गया यहाँ पे। तो प्राइस जो है इस जोन के अंदर पूरा डेड लॉक हो गया, अच्छी तरह से इससे बाहर नहीं जा पा रहा। ये यहाँ पे जब भी मार्केट इसके पास आ रहा है नीचे आ गया, लेकिन नीचे इसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा, ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ गया, इसको भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। अब ये प्राइस आया कहाँ से? ये प्राइस कंटिन्यू नीचे से आ रहा है। कोई भी चीज़ नीचे से आ रही है तो यहाँ पे आके थोड़ी वीक होगी, वीक होने के बाद क्या, नीचे आएगी। अब दोबारा फिर यहाँ से नीचे आ रही है, तीसरी बार फिर यहाँ से नीचे आ रही है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो सेलर थे वो एक्टिव हो चुके हैं, वो अब इसको ऊपर नहीं जाने देंगे। पैटर्न के बारे में सारी जानकारी लेने के बाद हम बात करते हैं कि इसको ट्रेड कैसे करना है। इसको ट्रेड करने के लिए बिल्कुल सिंपल, अगर ये पैटर्न टॉप पे बन रहा है, इसका मतलब कि ये रेजिस्टेंस पे बनने वाला पैटर्न है, तो मार्केट नीचे आएगा तो ही हमें ट्रेड लेनी है। देखो, अगर ये टॉप पे पैटर्न बन रहा है तो आपको हमेशा नीचे की एंट्री ढूंढनी है, नए की ऊपर की। इसमें ये जो पहली कैंडल ने जो ऊपर का हाई बनाया, ये वाला जो हाई है, इसके बाद जो लो बना है, ये वाला लो इसके बाद बना हुआ है, तो इसको आपको मार्क कर लेना है। और जैसे कोई भी कैंडल इस लो से नीचे जाके यहाँ पे क्लोज करती है तो आपको एंट्री लेनी है, या भी फिर कोई कैंडल स्ट्रॉन्ग यहाँ से नीचे जा रही है तो आपको एंट्री लेनी है। इस लेवल का ब्रेक डाउन होने पे एंट्री लेनी है। और हमारा एसएल जो है, इसी रेंज का जो ऊपर का जो लेवल है, ये हमारा एसएल रहेगा। सेम यही काम इसमें करना है। इसमें भी देखो सेम, ये जो कैंडल है, पहली कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनी है, इसकी विक बड़ी है, उसके बाद देखो इस लेवल को मार्केट ने बहुत बार रिटेस्ट किया है, और यहाँ पे इसके बाद अगर देखोगे तो ये एक जोन बनता है, ये जो कैंडल दिख रही है ये वाला, ये एक जोन बनता है। इससे नीचे अगर कोई कैंडल आके क्लोजिंग देती है तो आपको एंट्री लेनी है। और ये जो रेंज है, इसका हाई जो है, इसी का आपका एसएल रहेगा। लेकिन इसमें मार्केट ने देखो इसको बहुत बार टेस्ट किया, यहाँ भी किया है, यहाँ एक छोटी सी कैंडल ऊपर भी क्लोज कर दी, बिल्कुल एकदम लेवल पे क्लोज करी है,
उसके बाद अगली कैंडल फिर इस लेवल पे क्लोज करी है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी प्रैक्टिस होगा तो आपको समझ में आएगा। और थोड़ा सा एसएल आप इसमें ऊपर रखो, जैसे ये वाला है तो इसमें आप एसएल थोड़ा ऊपर रखो, एकदम आप बिल्कुल इस लेवल का एसएल लगाओगे तो हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे भी हिट हुआ। अब ये कैंडल देख लो, ये आपको देखो चार्ट बनने के बाद तो बहुत इजी होता है सब कुछ, मैं भी आपको फटाफट बता रहा हूँ। यही चीज़ चार्ट के अंदर कैसे बनती है, क्योंकि यहाँ पे कैंडल ग्रीन थी और बुलिश दिख रही थी उस टाइम जब यहाँ पे आई थी। तो सबकी साइकोलॉजी यही होती है कि यहाँ से निकल जाएगा। इस कैंडल को देखो कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल है, तो सबकी साइकोलॉजी यहाँ पे क्या चेंज रहती है कि इतनी बड़ी कैंडल बनी तो ऊपर निकल जाएगा। तो ये जो चीज़ें तो आपको देखो प्रैक्टिस करने से ही आएगी। आपको क्या सीख, आप सिर्फ रूल सीख सकते हो कि इस कैंडल के रूल क्या है, लेकिन आप अगर चाहते हो लाइव ट्रेड करके सीखना तो वो तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। प्रैक्टिस के अलावा कोई आपके पास ऐसा चारा नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है कि जिससे आपको एक दिन में सीख के मार्केट में आप ट्रेंड हो जाओगे। कभी नहीं हो पाओगे, जिंदगी में कभी नहीं हो पाओगे। और अगर आपको ये लगता है कि आपको हर बार सेम पैटर्न मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आपको पैटर्न के कुछ क्राइटेरिया होता है, उसमें से 10 क्राइटेरिया में से 9 क्राइटेरिया अगर पैटर्न फॉलो कर रहा है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इस पैटर्न के कुछ एग्जाम्पल की। पहला एग्जाम्पल ये देखो, ये यहाँ पे निफ्टी में है, लगभग 30 अप्रैल का चार्ट है। ये देखो यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे देखो, ये जो है यहाँ पे मार्केट आया, आने के बाद ये एक कैंडल है जिसने रिजेक्शन लिया है अच्छा खासा। रिजेक्शन का मतलब क्या है, रिजेक्शन का मतलब ये है कि ये जो बॉडी है इससे थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए कैंडल, तो ही वो रिजेक्शन। अब ये देखो, ये भले ही एक रेड कैंडल बनी है लेकिन इसने प्रॉपर रिजेक्शन नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी ऊपर की विक जो है वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। रिजेक्शन कैंडल का मतलब है कि देखो यहाँ पे ये वाली कैंडल है, ये भी एक रिजेक्शन है क्योंकि इसकी विक काफ़ी बड़ी दिख रही है हमें। तो ये रिजेक्शन कैंडल है। अब ऐसी कैंडल हमें दिखती है, उसको हमें क्या करना है, ये टॉप पे भी बननी चाहिए, मार्क करना है। मार्क करने के बाद अगला देखना है कि लो कहाँ पे बना रहा है। अगली लो, अगली कैंडल ने यहाँ पे बनाया तो ये एक जोन बन गया। ये देखो, ये पूरा एक अच्छा जोन बना है। अब जैसे इस जोन का यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ है, आपको यहाँ पे एंट्री लेनी है। और आपका एसएल क्या रहेगा, इसी जोन का जो हाई है वो आपका एसएल है, और आपका टारगेट अगला स्विंग है उसका लो रहेगा। यहाँ पे देखो, लगभग ये वाला जो अगला स्विंग है ये वाला है, इसका लो यहाँ तक का हमारा टारगेट है। तो अगला एग्जांपल देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद इसको ये देखो, ये इसको टेस्ट किया, फिर नीचे आ गया। पहली बार भी यहाँ पे इसके पास जाके मार्केट नीचे आया, दोबारा इसके पास यहाँ तक मार्केट गया है और उसके बाद यहाँ तक नीचे आया है। तो ये यहाँ पे एक जोन बनता है, ये देखो ये वाला जो एक जोन बनता है। तो ये कैंडल ने इसको क्रॉस कर दिया था, तो आपकी एंट्री कहाँ बनेगी, इस कैंडल में आपकी एंट्री बन जाएगी। और आपका एसएल क्या रहेगा, आपका एसएल इसका हाई रहेगा। इसमें अगर आप देखोगे ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड भी इसमें अप है। ये देखो पीछे से ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है। यहाँ पे ये देखो, ये अच्छा खासा एक अप ट्रेंड है यहाँ से यहाँ तक का। उसके बाद ये पैटर्न बना हुआ है, तो एक अप ट्रेंड के बाद बनने वाला पैटर्न है। और थोड़ा आप देखो यहाँ, आप पीछे जोन में जाके देखोगे, ये देखो यहाँ से पहले भी रिजेक्शन आया हुआ है, ऊपर गया है मार्केट लेकिन फास्ट रिजेक्शन, नीचे आया है मार्केट यहाँ से। तो जब भी ऐसा पैटर्न किसी रिजेक्शन के पास मिलता है, रेजिस्टेंस के पास मिलता है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड लेनी है। उसके बाद आप आगे देखोगे तो भी मार्केट यहाँ से नीचे आया है, आगे एक बार फिर इस जोन के ऊपर जाके यहाँ से नीचे आ गया मार्केट, यानी कि ये एक रेजिस्टेंस है जिसको बार बार मार्केट रीटेस्ट कर रहा है और फेल हो रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और भी कैंडलस्टिक पैटर्न के वीडियो हमारे चैनल पे आप जाके देख सकते हो। सारे वीडियो रूल के अकॉर्डिंग है, सबके रूल बताए हुए हैं। आपको अगर हर एक कैंडलस्टिक के रूल याद है तो आप कभी जिंदगी में ओवर ट्रेड नहीं करोगे, क्योंकि आप वेट करोगे किस रूल के अकॉर्डिंग कौन सा पैटर्न बन रहा है, तभी आप एंट्री करोगे। और ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन की मैंने बहुत सी वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप जाके चेक कर सकते हो। ऑप्शन चेन प्राइस एक्शन नाम से प्ले लिस्ट है उसमें। धन्यवाद दोस्तों आज की वीडियो देखने के लिए।